हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और इस टॉपिक के बारे में इसके पहले हम उस टॉपिक के बारे में आपको बताए थे। वर्क पावर एनर्जी हमारा टॉपिक चल रहा था। आज हम इसके पहले हमने दो वीडियो में आपको वर्क के बारे में फिर पावर के बारे में हम आपको बताए हैं। आज हम आपको एनर्जी के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या है? क्योंकि आप अपने आज आसपास या बहुत सारी चीज़ें के बारे में आप देखते हैं, लेकिन उन चीज़ों के बारे में आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि वो क्या है। तो अब हम सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि एनर्जी क्या है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी पूरे यूनिवर्स में एनर्जी बहुत तरीके से आप पाते हैं। एक आपका सबसे पहले आप मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, सोलर एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, केमिकल एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, हीट एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में आप जानते हैं। अब ये सारी एनर्जी है, अब इसके बारे में आपको पता है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताता चलूँ कि सबसे पहले आप जैसे पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी पाया जाता है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी में जहाँ मैकेनिक्स के द्वारा कोई वर्क हो, जैसे फॉर एग्जांपल्स आप किसी गेट को ओपन किए तो आपके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है वो पोटेंशियल। तो आपने फोर्स लगाया, आपके अंदर पोटेंशियल था, तो दरवाजा जो है गेट वो थोड़ा सा ओपन हुआ, यानी आपकी अंदर जो पोटेंशियल थी बाद में वो मोशन में हुआ, काइनेटिक एनर्जी, तब दरवाजा ओपन हो गया। तो आप मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी को ही हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं और इसके बारे में हम पर्टिकुलर एक के बारे में आपको बताया जाएगा। दूसरी चीज़ें आप जानते हैं, जैसे आप स्टडी करते हैं हीट एनर्जी। जैसे हीट किससे आपको मिलता है? हीट आपको मिलता है कोल से, हीट आपको मिलता है सन से, और कोई कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जिसको आप जलाने पे हीट आपको मिल जाता है, वो हीट एनर्जी हो गया। और आपका जैसे आपका लाइट एनर्जी, लाइट में आप कैंडल जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, और सन से भी आपको लाइट मिलता है। ऐसे आप डिफरेंट तरीके से अलग अलग एनर्जी के बारे में आप जानेंगे, अलग अलग एनर्जी के बारे में जानेंगे। बहरहाल हमारा ये आगे का टॉपिक होगा, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि एनर्जी क्या है और एनर्जी के बारे में हम और आगे आपको बताएंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा एनर्जी के बारे में आपको बताएं। एनर्जी, अभी हमने आपको बताया कि एनर्जी कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी एनर्जी की आइडेंटिटी क्या है, एनर्जी की पहचान क्या है? अगर एनर्जी है तो उससे आप ये समझिए कि एनर्जी की आइडेंटिटी क्या है। अगर एनर्जी है तो उससे कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा इस पूरे अर्थ में सबसे बड़ा एनर्जी जो है वो सन है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो आपका एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट है, या जितनी भी चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं, सारी चीज़ें वो डिपेंड करती हैं सन पर। सन के प्रेजेंट पे ही ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं सन के प्रेजेंट में। उसके बाद फिर वो अपना प्लांट ग्रो करता है। ये सारी चीज़ें आप डिपेंड करती है किस पे? एनर्जी पर। एनर्जी कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर किसी भी चीज़ में एनर्जी है तो उसकी आइडेंटिटी ये है कि उससे वर्क होगा, या अगर उससे वर्क हुआ तो आप ये कह सकते हैं कि चाहे वो डायरेक्टली वर्क हो चाहे इनडायरेक्टली वर्क, अगर वर्क हुआ तभी आप कह सकते हैं कि ये एनर्जी है।
ये यही एनर्जी की आइडेंटिटी है। छोटा सा मिसाल हम आपको देते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि जैसे आप इलेक्ट्रिक मोटर, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक ये मोटर है, आप यूज भी करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है तो ये आपका जो मोटर होता है वो मोशन में आ जाता है, वो मोशन में आ जाता है। और जब आपका ये मोशन में आ जाता है तो मोशन के बाद फिर ये मोशन के बाद आता है, फिर ये अपना जो है जैसे इलेक्ट्रिक मोटर का फिर ये पुल करता है, ये डायरेक्टली इससे वर्क ये पुल करता है। अब आपने डायरेक्टली इस चीज को देख लिया, ये इलेक्ट्रिक मोटर है जैसा कि आप अपने घरों में यूज करते हैं, इसमें आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई किया, इलेक्ट्रिक सप्लाई किया तो ये मोशन हुआ, मोशन हुआ तो ये खींचा, ऊपर खींचा, पानी है तो नीचे से पानी ऊपर खींच लिया, ये तो डायरेक्टली हम। अब इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक एक एनर्जी है, इससे ये वर्क डन होगा। अब आप दूसरी चीज इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्या चीज है? इनडायरेक्टली आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। इनडायरेक्टली में जैसे आप जैसे पहले आप तो थोड़ा सा मतलब और मॉडर्न धीरे धीरे साइंस तरक्की कर रहा है, बहुत सारी चीजें जो पुरानी थी और नई नई चीजें आपको कन्वर्ट हो रही है, नई नई चीजें आ रही है। पहले आप देखे होंगे, पहले मतलब ऐसा होता था कि पहले कोयला, ये कोयला होता था, कोयला होता था, ये सब कोयला है। इसको हम पहले क्या करते थे? हीट करते थे, हीट सप्लाई, इसको जला बर्न करते थे, यानी इसको बर्न करते थे। कोयला को हम बर्न किए, जैसे हम कोयला को बर्न करेंगे तो ये इसके अंदर, कोयला के अंदर जो एनर्जी छिपी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। कोयला के अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। अब इसको हमने बर्न किया, जैसे हमने इस कोयला को बर्न किया, कोयला को हमने बर्न किया, बर्न करने के बाद ये आपको किस में कन्वर्ट हो गया? ये आप जो कोयले के अंदर एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में था, इसको हमने बर्न किया तो ये हीट एनर्जी हो गया। जैसा कि बहुत सिंपल आप इसका यूज भी करते, ये हीट एनर्जी में हो गया। अब जब ये हीट एनर्जी में हो गया, अब इस हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं? ये इसमें हम मतलब जो है स्टीम पहले हम जो मतलब पहले आप जानते होंगे कि रेलवे में पहले ना तो डीजल इंजन था ना पेट्रोल इंजन था, पहले स्टीम इंजन था। इससे हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, यानी इससे मतलब स्टीम भाप, यानी पानी को हम बॉयल करते हैं और भाप निकलता है, इससे हम ये हीट एनर्जी का यूज हम स्टीम के हीट प्रोड्यूस स्टीम, इससे हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। भाप मतलब, अब भाप जाहिर सी बात है कि हीट एनर्जी से हम पानी को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करेंगे तो भाप आएगा। अब जैसे ही भाप आएगा, अब हम उस भाप को क्या करते हैं? वो स्टीम, वो आपका जब स्टीम होता है तो हम उसका यूज इंजन जो करता है वो ये आपका ये प्रोड्यूस स्टीम क्या करता है? प्रोड्यूस स्टीम जो आपका करता है वो यूटिलाइज, ये आपका यूटिलाइज टू ड्राइव ए स्टीम इंजन, ये स्टीम इंजन ये यूटिलाइज करता है स्टीम इंजन का, और फिर स्टीम इंजन को ये ड्राइव करता है, और ड्राइव करने के बाद फिर इसके बाद ये मतलब ये मैकेनिकल वर्क करता है, फिर ये मैकेनिकल वर्क करता है। तो जैसा कि हम आपको बता दिए कि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी के बारे में हमने ये कहा, एनर्जी की ये आइडेंटिटी है कि अगर एनर्जी है तो उससे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम मैकेनिकल वर्क करेंगे। ये कहीं ना कहीं इसका बहुत ही ब्रॉड स्कोप है। अब आजकल तो मतलब जैसे ही आज साइंस और भी मतलब तरक्की कर रहा है और नई नई चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ का, पहले देखिए बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ नहीं कर, आप देखिए आज गोबर है, आज गाय या जो भी मतलब बैल या तमाम जो गोबर है, आज साइंस क्या है कि गोबर से भी एनर्जी मतलब लेकर के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हवा से भी हम आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं, हवा से भी, एयर से भी। वो पहाड़ों पे जहाँ पे नदी समंदर के किनारे
जहाँ पहाड़ होता है वहाँ मतलब पंखी लगा देते हैं, वहाँ हवाएं चलती हैं, उससे आपका टरबाइन वो करता है, उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी। आजकल साइंस बहुत तरक्की है, यानी एनर्जी की आइडेंटिटी सबसे, इस पूरे लेक्चर का मतलब ये हमारा हुआ कि एनर्जी का मतलब ये हुआ कि एनर्जी अगर है तो उससे मैकेनिकल वर्क होना चाहिए। अगर एनर्जी है तो उसको डायरेक्टली या तो मैकेनिकल वर्क होगा या इनडायरेक्टली मैकेनिकल वर्क होगा। फिर आज का टॉपिक हम इतना ही पे आपको हम बताते हैं, फिर आपको हम इसके बाद हम आपका टॉपिक आपको बताएंगे कि एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में क्या डिफरेंट है, ये आपको बताएंगे। और आप लोग से ये गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें जो भी चीज़ें आपको नीड है, जो भी चीज़ आपको समझना है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम आपको ज़रूर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।